कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं निराकारी और अलंकारी आत्मा हूँ। ये 3 टॉपिक हैं, एक मुरली से तीनों ही निकाले हैं। तो मैं पूर्वज आत्मा हूँ, माना कि मैं श्वेत वस्त्रधारी उस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी इस संसार के लिए शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं को लेकर अनेक आत्माओं को ज्ञान और योग से सींचने वाली एक नव सृष्टि की चेतना में, एक आने वाली एक सतयुगी दुनिया की के पुरुषार्थ में अनेक आत्माओं के लिए मैं शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं के लिए मैं ज्ञान और योग से इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई आत्मा में सींच रही हूँ। मैं आत्मा अपने ही श्रेष्ठ कर्म से मैं पूज्य पद को प्राप्त होती है, जो आज वर्तमान में आप देख रहे हैं। अनेक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जो भी देवी देवताओं के चित्र हैं वो पूर्वज आत्माओं के ही चित्र हैं। वो अपने पुरुषार्थ से, अपनी पवित्रता की शक्ति से अनेक आत्माओं को उन्होंने क्या दिया है? जीवदान दिया है। तब जाकर के वो इस वर्तमान में आकर के देख रहे हैं आप, द्वापर से उनके चित्र भी, उनकी पूजा विधिवत तरीका से हो रही है। तो मैं पूज्य आत्मा और मैं ही पूर्वज आत्मा हूँ। और निराकारी माना कि मैं इस देह और देह की दुनिया में रहते हुए भी आत्मा भी एक कौन है? निराकार है, और परमात्मा भी निराकार है। तो मैं अपने निराकार स्थिति में स्थित होकर इस ज्ञान और योग और उनकी शक्तियों को धारण करके उन अलंकारों को, माना जो विष्णु चतुर्भुज के हाथ में जो दिखाया गया है कि शंख, गदा, सुदर्शन और कमल का फूल, इन चारों अलंकारों को आप लोग विधि पूर्व लंबे समय से इनका अनुभव आप लोगों के साथ है। तो इन अलंकारों को भी अपने जीवन में धारण कर, इस अलंकारों को अपने जीवन में धारण करके मैं अलंकारी मन मनाभव मध्याजी भव आत्मा हूँ। मन मनाभव मध्याजी भव आत्मा हूँ। जब मैं इन अलंकारों को अपने जीवन में धारण करती हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, और निराकारी माना मैं अलंकारी आत्मा हूँ। तो हमें इस स्वमान में टिकना है, और स्वमानों की माला हमें रोज गले में डालनी है। ये स्वमानों की माला तुम्हें पूरे मुरली का जब सार नहीं रहता है बुद्धि में, तो स्वमान हमें क्या करता है? एक अमृत की बूंद बन करके हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है। तो वो जो एक बूंद हमारे पूरे शरीर की बॉडी को, जो सेल्स होते हैं, करोड़ों सेल्स हैं, उनमें अपनी शक्ति को प्रवाहित करता है, और हमारी बॉडी के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और हम स्वमान का दाना बन जाते हैं। और यही दाना ही मणके का दाना कहलाते हैं। तो वही आज जो भक्ति में लोग पूजा करते हैं, वो आप आत्माओं के ही मणका है। तो यह सोच करके हम सभी को अपने स्वमानों की माला को अपने जीवन में धारण। अच्छा, शांति।